प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर। पीएम मोदी राज्य को देंगे 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। श्रीनगर में 21 जून को योग दिवस का करेंगे नेतृत्व। तैयारियां पूरी, सेना ने भी की है अपने स्तर पर तैयारी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कई फसलों की एमएसपी में कई 1.5 गुना वृद्धि की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट की बुधवार को हुई दूसरी बैठक। वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2,869 करोड़ रुपए मंजूर। महाराष्ट्र के दाहोनू के पास वधावन में 76,000 करोड़ से बंदरगाह निर्माण को भी मंजूरी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। बुधवार को कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट की एनटीए के जरिए हुई परीक्षा की जांच करेगी सीबीआई। वहीं बिहार में गड़बड़ी को लेकर ईओयू ने 12 छात्रों को किया तलब, साथ ही उनके अभिभावकों को भी तलब किया गया। नीट में कार्रवाई ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर होगी। आगे का एक्शन होगा। ईओयू लगातार जांच में जुटी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए। निष्पक्षता पर सवाल। बीजेपी का लीक तंत्र देश के युवाओं के लिए घातक है। विपक्ष लगातार नीट में हुई धांधली को लेकर सरकार पर हमलावर है, कर रहा है निष्पक्ष जांच की मांग। इक्कीस जून को कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। सरकार पर उठाए सवाल। सरकार नहीं दे रही है युवाओं की तरफ ध्यान। लगातार हो रही है धांधली। पेपर लीक का आरोपी एनएचएआई गेस्ट हाउस में कैसे रुका, यह भी बड़ा सवाल। लगातार सरकार पर हो रहे हैं हमले। मिल रही थी आरोपियों को मदद। दिल्ली में पानी की कमी पर आतिशी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। आतिशी ने कहा कि निवेदन है दिल्ली को पानी दिलवाएं। 21 जून तक पानी न मिलने पर सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम सैनी, खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। बिहार में आज से आरजेडी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक। लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में होने वाली बैठक में बीते लोकसभा चुनाव परिणामों पर होगा मंथन। बिहार में अपराध पर मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अवैध हथियार रखने वालों को गोली मार दी जाएगी। बिहार सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया। देवेश चंद्र ठाकुर का गिरिराज सिंह ने किया समर्थन। देवेश ठाकुर ने अपने दिल की बात कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे भी मुसलमान वोट नहीं देते। यह एक सोची समझी रणनीति है। शिवसेना ने बुधवार को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट ने कार्यक्रम आयोजित किया। यूपीटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने पीएम मोदी को दी सीधी चेतावनी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल ने जताया आभार। कहा कि यूपी में हम 2 लड़के खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। यूपी में समाजवादी पार्टी उन पार्टी विधायकों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सपा अपनी पार्टी के 7 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग करेगी।
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर 25 जून को बीजेपी की समीक्षा बैठक। यूपी में सभी 80 सीटों के परिणामों को लेकर पेश की जाएगी रिपोर्ट। यूपी के नोएडा में पिछले 48 घंटे में 9 अज्ञात शव मिलने से सनसनी। नोएडा डीसीपी ने कहा कि नियमानुसार पंचनामा के बाद शिनाख्त की कोशिश जारी। किसी शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं। जयपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 251 अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से लोगों में भारी रोष। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल दोपहर को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली के राजौरी गार्डन शूटआउट किए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली जिम्मेदारी। मंगलवार को रेस्टोरेंट में घुसकर एक शख्स पर फायरिंग की। 14 के बदले 40 गोलियां मारने का दावा। इस 1600 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया उद्घाटन। कहा कि आग की लपटें किताबें जला सकती हैं, ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम ने कहा कि नालंदा एक गौरव, नालंदा एक गाथा, नालंदा भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा से विश्व की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत रहे तमाम नेता मौजूद। नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं जिसमें 40 क्लासरूम हैं और 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। नए कैंपस में इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी मौजूद है। पांचवीं सदी में 1600 साल पहले हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल किया गया था घोषित। नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। 5वीं सदी में बनी इस प्राचीन यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 छात्र करते थे पढ़ाई। साथ ही 1500 अध्यापक अध्यापन का कार्य करते थे। अधिकांश एशियाई देश के छात्र यहाँ पर पढ़ा करते थे। हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते थे जिसमें ज्यादातर छात्र बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत के योगदान का गवाह है ये विश्वविद्यालय। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु ने 7वीं सदी में नालंदा में संग्रह की शिक्षा। दिल्ली में जल संकट और बढ़ गया है। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं दिल्ली वाले। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पानी के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। जल संकट के खिलाफ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मोतीबाग कॉलोनी में मार्च निकाला। केजरीवाल पानी दो, केजरीवाल हाय 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 केजरीवाल हाय हाय। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया है। प्रवीण खंडेलवाल बोले कि पिछले 10 साल में हर साल पानी से जूझ रहे हैं लोग। सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार स्थायी समाधान नहीं ढूंढ रही है। आप सरकार की दिलचस्पी किसी भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। हर गर्मी में हर साल ये समस्या आई है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से बेहद ही हालात खराब हैं। 2000 से ज्यादा पर्यटक सिक्किम में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्यों में बेहद दिक्कतें आ रही हैं।
सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी तादाद में भूस्खलन के कारण जहां भी कनेक्टिविटी मौजूद है वहां पर्यटकों को पैदल और गाड़ियों से ले जाया जा रहा है। हर 50 मीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। भारतीय सेना मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने में भी मदद कर रही है। सिक्किम में लैंडस्लाइड के चलते बंगाल से संपर्क टूट गया है। दिल्ली में घिनौनी वारदात, ई रिक्शा चालक ने नाबालिग से की छेड़छाड़, लड़की ने आरोपी को ईंट मारकर अपनी जान बचाई। अति सुरक्षित इलाका माने जाने वाले सिविल लाइंस में वारदात हुई है। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लड़की की बहादुरी को सराहा। पीड़ित से हिम्मत दिखाने पर हुए आरोपी का सामना किया। बाद में पुलिस 150 से ज्यादा सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ा। आरोपी की शिनाख्त सिर पर लगी चोट से की गई। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर है। रामेल अस्पताल में एक दिन में 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी बिहार में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट है। उत्तर भारत में देरी से पहुंच सकता है मॉनसून। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हर दिन पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। इस बीच भयंकर लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में कल कानपुर सबसे गर्म रहा। कानपुर का पारा 47 डिग्री के पास दर्ज किया गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत आज अपना पहला मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे भारत अफगानिस्तान का मैच बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अजेय है। T20 वर्ल्ड कप के पहले सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 194 रन। जवाब में अमेरिकी टीम ने 6 विकेट पर 176 रन ही बना पाए। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में 4 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा भारत ने पहले खेलते हुए बनाए 325 रन। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 321 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की जीत की हीरो स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना रही। मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरा शतक जमाया और दूसरे वनडे में दोनों टीमों की ओर से कुल 4 शतक लगे।